सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सब्बिसाहणं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के अध्यात्म योगी शुद्ध सागर जी महाराज की बोलो सभ्य की जय। मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी सम्य ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं कि हे जीव, जो सम्य ज्ञान है उसकी 8 अंग है। 8 अंग से सहित 8 अंग से सहित सम्य ज्ञान जो होता है वह मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। ऐसे 8 अंग में पहला अंग होता है शब्दाचार। जो शब्द लिखा हुआ है उसी को पढ़ना, जिस प्रकार लिखा हुआ है उसी प्रकार पढ़ना। दूसरा अंग आता है अर्थाचार। शब्द तो सीमित हैं राजू भाई, शब्द तो सीमित हैं। हिंदी में जाओगे कितने शब्द हैं प्रवीण भाई पारसौलिया? हिंदी में कितने शब्द होते हैं? नहीं पता। हिंदी में 36 होते। हिंदी में 26 अक्षर होते। इतने में हलचल मच गई। हिंदी के अक्षर ही पता नहीं। प्रवीण भाई तुम एक काम करो, फिर से पहली में नाम लिखा लो, ठीक है ना? बस्ता ले करके जाना, बैग ले करके, और पहली पढ़ना। राजू भाई डीजल वाले, हिंदी में कितने अक्षर होते? नहीं पता। पदम भाई 52 होते, कम तो नहीं होते। हिंदी में 52 अक्षर हैं। संस्कृत में जाओगे तो 47 अक्षर हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी की अपेक्षा 64 अक्षर हैं, ठीक है ना? इंग्लिश में 26 अक्षर हैं, प्राकृत में 26 अक्षर हैं। अक्षर तो जो हैं
बैठ जा। अक्षर तो जो हैं वह सीमित हैं, संख्यात हैं। अब वह अक्षर जहाँ जाएगा उसका अर्थ बदल जाएगा। एक अक्षर का एक ही अर्थ होगा कि अनेक अनेक होंगे। उकाबा जी, तुम कितने हो? एक ही हो। ओहो, समझना, तुम अपने घर में जाओगे तो क्या बन जाओगे? बहन के यहाँ जाओगे तो क्या बन जाओगे? ससुराल में जाओगे तो क्या बन जाओगे? एक हो ना। एक हो कर के भी अनेक बन जाते हैं, ऐसे अक्षर एक होकर के भी अनेक बन जाता है। वही अक्षर किसके साथ में है, जिसके साथ में होगा उसका वैसा अर्थ निकलेगा। ऐसे शब्दाचार अर्थाचार, जो अक्षर जो है उसको वैसे ही जानना, वैसे ही पढ़ना, वह तो हो गया शब्दाचार। लेकिन शब्दाचार के साथ फिर दूसरा आता है अर्थाचार। वह अक्षर कहाँ लिखा हुआ है, किस स्थिति में लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है उसका वैसा अर्थ निकलेगा। सुधी पंडित सेंधवाने क्या मतलब है? सेंधवाने, अजित भाई लालावर, सेंधवाने नहीं पता? सेंधवाने, सेंधव मतलब नमक, आने मतलब लाओ। जब सेंधव आने बोला जाए तो हमें देखना है कि कहाँ बोला जा रहा है। जब भोजन की थाली में बैठे हैं और बोला सेंधव आने मतलब नमक लाओ, और जब यात्रा को जा रहे हैं अब बोला सेंधव आने, अजित लाला बद गए, सु नमक की डली लेके पहुंच गए किला। सेंधव मतलब नमक और सेंधव मतलब घोड़ा। तो यात्रा के लिए जब जाना है तो सेंधव का मतलब नमक नहीं है, फिर यात्रा के लिए घोड़ा सहकारी है तो वहाँ घोड़ा लाना पड़ेगा। शब्द एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन क्रिया के बदलने से, क्षेत्र के बदलने से, प्रयोजन के बदलने से उसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। और जिस शब्द का अर्थ जैसा है उसका वैसे ही लगाना अर्थाचार। अब कुछ का कुछ लगा बैठो कि इस अर्थ का शब्द, इस शब्द का अर्थ तो मैंने यह पढ़ा था, तो वह शब्द का अर्थ सब जगह वह नहीं लगेगा। सब जगह वह लगा बैठोगे तो सम्यक ज्ञान नहीं बचेगा, तुम्हारा मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। शब्दाचार, अर्थाचार और तीसरा आता है उभयाचार। अब सुनना, क्या नाम है इसका, पदम भाई। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, जैसा शब्द है वैसे ही पढ़ना, वैसे ही सुनना और वैसे ही उसका अर्थ निकालना। अपनी मर्जी के अनुसार अर्थ निकाल लो कि दूसरे को देख करके रोना पुण्य के बंध का कारण है। निवेश पंडित, क्या नाम, मनसुखलाल जी। दूसरा व्यक्ति रो रहा था, दूसरा व्यक्ति दुखी था, उस दुखी व्यक्ति को देख करके तुम रोने लगे। बोले क्यों? दूसरे को देख करके रोना पुण्य के बंध का कारण है। देखो, कहा कोई नहीं हो, लेकिन प्रयोजन तो देखो उसका, उसका अर्थ तो निकालो। दूसरे के आचार्य भगवान पूछपाल स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा हुआ है कि करुणा किसे कहते हैं? माताओं, करुणा किसे कहते हैं? कहाँ लिखा है ऐसा?
मनसुख लाल जी, कहाँ लिखा है सब? करुणा किसे कहते हैं? नहीं पता किसको? उसको पता है? वो बैठा रिंकेश भाई, रिंकेश नाम ना इसका, मुंगानिया क्या नाम है? तुम तो जयपुर से पढ़ के आए, शास्त्री करके आए हैं? बोलो निमेश भाई। अच्छा, अनुभव करना। और बताओ। दूसरे के दुख को अपना समझना, दूसरे का दुख मेरा दुख है, और उस दुख में दुखी होना, ना कि उसके दुख को देख करके मुझे करुणा भाव आ रहा है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, तो पुण्य के बंध का कारण है। और हर जगह रोने बैठ जाओ, मात्र रोना, जो दूसरा दुखी हो सो तुम रोने बैठ जाना, क्या होगा? तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी, तुम्हें अशुभ आश्रय हो जाएगा, असाता के बंध का कारण बन जाएगा। मात्र रोना नहीं है, वो अंदर से ऐसा फीलिंग हो कि हे भगवान, यह जीव दुखी है, इसके दुख को मैं कैसे दूर कर दूं, तब तो पुण्य के बंध का कारण है। और मात्र अंदर से तो कुछ नहीं हो रहा, मात्र रोने को बैठ गए। उसके अभिप्राय को भी तो निकालना ना। मात्र शब्द के अर्थ को, प्रयोजन को जानोगे तभी उभयाचार होगा। उसके दुख को मैंने अपना दुख माना है, अपना दुख जाना है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, तो वह दुख तो पुण्य के बंध का कारण होगा। और मात्र अब समझना राजू भाई, दूसरे के दुख में मैं रो रहा हूँ, तो मुझे पुण्य का बंध क्यों हो रहा है? यहां भी बहुत गहरी बात है सरपंच साहब, बहुत गहरी बात है। अब ऐसा नहीं बोले हमें तो वोट चाहिए है, सो कोई रो रहा होगा हम सो रोने बैठ जाएंगे। तो वोट के लिए तुम दूसरे के दुख में रोने बैठ जाओगे, तुम्हें पुण्य का बंध किंचित मात्र भी नहीं होगा। वहां प्रयोजन से रहित यदि रहोगे, अभिप्राय तुम्हारे लाभ के अभिप्राय से रहित रहोगे, अभिप्राय नहीं है किंचित मात्र भी करुणा भाव जब आता है। अब ऐसा नहीं कि मेरी देवी को सिर दर्द हो रहा है, सो पदम भाई जाए से रोने बैठ जाए। देवी का सिर दर्द हो रहा ना, तो देवी के सिर दर्द में तुम रोने बैठोगे तो पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा? वहां पुण्य का बंध नहीं होगा। और यदि कोई रोड पर बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा है और सिर दर्द में वह तड़प रहा है और उसके दर्द में रोगे तो पुण्य का बंध होगा। क्या बोल रहा है तो है? सुनो, उसमें मेरा राग नहीं है, उसमें मेरा द्वेष नहीं है। जहाँ करुणा भाव होता है, करुणा भाव होता है, वहाँ राग द्वेष का अभाव होता है। और जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ करुणा भाव नहीं, वहाँ राग भाव होता है। राग भाव बंध का कारण है और करुणा भाव जो है वह मुक्ति का कारण है। सम्यक दृष्टि के 4 अंग बनाए ना मनसुख लाल जी। सम्यक दृष्टि के पहचानने के लिए 4 लक्षण बोलो, बोलो। हाँ ठीक है ना, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तक। तो यहाँ पर जो अनुकंपा बनाया है, जो करुणा भाव बनाया है, उस वह राग भाव से रहित अनुकंपा भाव है। राग भाव से सहित अनुकंपा भाव। अब बोलो करुणा भाव क्या मिथ्या दृष्टि को नहीं आता? दया मिथ्या दृष्टि को नहीं आती?
दया मिथ्या दृष्टि को भी आती है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की दया जो होती है वह प्रति दया के सापेक्ष होती है। आज मनसुख लाल जी, राजू भाई के ऊपर संकट आ गया, तुमने दया आ गई, उनको सहयोग कर दिया, और फिर तुम्हारी अपेक्षा है कि कल मेरे पे संकट आए तो राजू भाई ठीक कर। अजित भाई, होता कि नहीं होता? और ईर्षा अक्सर करके देखा ही जाता है। बोले मैंने इसकी इतनी सहायता की श्रीपाल जी, इसके ऊपर कष्ट आया, मैंने दिन रात मेहनत करके इसके कष्ट का निवारण किया, और तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, अब उसने कुछ नहीं किया। क्या होगा? क्या होगा? बोले हम पूरे नगर में उसका ढिंढोरा पीटेंगे कि मैंने तो इसकी पूर्ण सहायता की थी, इसने मेरी कोई सहायता नहीं की। तो वह तुम्हारी जो तुमने ऊपर करुणा की थी वह करुणा भाव नहीं है, वह मात्र राग भाव है। राग के आवेश में तुमने उसकी सहायता कर दी और उसने तुम्हारी नहीं की, तो तुम्हारा जो है ना वह राग भाव प्रकट हो गया। इसलिए पदम भाई, करुणा भाव पुण्य बंध का कारण है और राग भाव पाप बंध का कारण है। दूसरे के दुख में दुखी होना पुण्य भी बंद करा सकता है और पाप भी बंद करा सकता है, लेकिन वहाँ देखना है कि दूसरे के दुख में हम दुखी हो क्यों रहे हैं, हमारी अपेक्षा क्या है। और यह मनसुख लाल जी, बहुत संसार में कहीं भी देखने जाओगे करुणा भाव तो बहुत अल्प ही मिलेगा, राग भाव बहुत तीव्र। देखो, करुणा नहीं करो ऐसा नहीं है। अब और देखना, पदम भाई गया, एक श्वान बीच में तड़फ रहा था और पदम ने श्वान को ले जा करके इलाज करा दिया। अब क्या होगा अजित भाई? अब क्या होगा? पदम उस श्वान के साथ अच्छी बड़ी सी फोटो खिंचाएगा। पहले अच्छी बड़ी सी फोटो खिंचेगी और कल के अखबार में पहले पेज पर लगेगी, पदम ने एक तड़पते हुए श्वान का इलाज कराया। होता क्या है देखना, कोई भी तालाब खोदेगा, कोई भी सड़क बनेगी, बहुत बड़ा मंत्री आएगा और गेंती लेकर के खड़ा हो जाएगा। मात्र खड़ा ही हुआ है काहे के लिए? फोटो खिंच जाए। और जैसे ही फोटो खींची और उसने वह वहीं रखी और बैठा गाड़ी में और जे गया, और कल पेपर में पहले पेज पर आ जाएगा, मंत्री जी ने रोड के निर्माण में श्रम का दान किया है। श्रम का दान किया, वह श्रम दान किया कि कर्म का बंद किया? यह दान नहीं है, दान का लक्षण भिन्न ही है, ऐसे करुणा भाव का लक्षण भिन्न ही है। इसलिए आगम में करुणा की व्याख्या है, लेकिन उस करुणा को शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार के अनुसार ही निकालनी चाहिए। मात्र दूसरे के दुख में दुखी हो जाना करुणा नहीं है, उसके साथ और भी कुछ है। वह सारा होगा तो पुण्य का बंध होगा और नहीं होगा तो पाप का बंध होगा। तीसरा आता है अपना चौथा, क्या है? कालाजार। माताओं, देखो बहुत सारे लोग, माताएं बोलती, बोले महाराज लोग बोलते, बोले हमसे शुद्ध पढ़ते नहीं बनता, तो एक काम करो, बंद ही कर दो। शुद्ध पढ़ना उत्कृष्ट मार्ग है, जो अशुद्ध पढ़ेगा वही तो शुद्ध पढ़ेगा, जो अशुद्ध पढ़ेगा वही तो शुद्ध पढ़ेगा। अब अशुद्ध हम पढ़ते हैं तो अशुद्ध पढ़ते हैं, इसलिए बोले अशुद्ध पढ़ोगे कर्म का बंद होगा, पढ़ना बंद कर दो,
पढ़ना बंद नहीं करना। अशुद्ध भी पढ़ रहे तब भी पढ़ते रहो, लेकिन ऐसा उपाय करो कि मेरी अशुद्धि ठीक हो जाए। अशुद्धि को ठीक करने का पढ़ना बंद करना उपाय नहीं है। जिनवाणी बंद करके रखो। बोले माता तुम तो अशुद्ध ही अशुद्ध पढ़ती हो, तुम्हें तो कर्म कहीं बंद होगा। अब वह अशुद्ध पढ़ क्यों रही है? देखो अशुद्ध भी दो प्रकार से पढ़ा जाता है। सुमति लाल जी, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? 10वीं तक पढ़े ना। अब 10वीं तक पढ़े, तुम्हें हिंदी पढ़ते बनती कि नहीं बनती है? अब हिंदी पढ़ते तो बनती है, फिर भी सुमति लाल जी प्रमाद के कारण बोले समय हो गया दुकान पे जाना है और पाठ तो करना ही है। अब उस प्रमाद के कारण अशुद्ध पढ़ रहे। एक अज्ञान के जिस पे पढ़ते नहीं बनता, एक वो अशुद्ध पढ़े और जो पढ़ते बनता है। लेकिन ऐसा प्रमाद है कि समय का भाव है, घर जाना है, मन में वह लगी हुई है। अब ऐसे होता कि नहीं होता? सुमति लाल जी, आज दुकान बाहर जाना है, भगवान की पूजा तो चल रही, भगवान की पूजा तो करेंगे। बोले क्यों? मेरा पूजा करने का नियम है, इसलिए पूजा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कब पूजा हो गई पता ही नहीं है। पूजा में क्या बोल रहे समझना, पूजा में क्या बोल रहे कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घर की याद आ रही, जल्दी जाना है और वहाँ भी शुद्ध का अशुद्ध पढ़ के आ गए। तुमसे शुद्ध पढ़ते बनता था और फिर भी तुम अशुद्ध पढ़ रहे, तो वहाँ तुम्हें कर्म का बंध होगा। अशुद्ध दो प्रकार का पढ़ा जाता, जिस पे शुद्ध पढ़ते नहीं बनता वो अशुद्ध पढ़े तो उसके लिए कोई भी दोष नहीं है। प्रवीण भाई देखो जी, श्रीपाल जी तो इतना होशियार है, बोले महाराज हमसे बनता ही नहीं इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। समझना, बनता नहीं इसलिए पढ़ते नहीं हो तो आगे भविष्य में कभी बनेगा भी नहीं। बनता नहीं इसलिए हम पढ़ते नहीं तो भविष्य में कभी बनेगा भी नहीं। बनता नहीं इसलिए तो पढ़ते हैं। जिनवाणी पढ़ना क्यों माता? बनता नहीं इसलिए तो पढ़ते हैं। यदि सब कुछ बनता होता, सब कुछ आता होता तो वह केवली भगवान तो कोई भी जिनवाणी नहीं पढ़ते। कौन? केवली भगवान कौन सा आगम पढ़ते बोलो? सर्वार सिद्धि की तत्वार शुद्ध की राजवार्तिक। राजू भाई, केवली भगवान महावीर स्वामी वहाँ बैठे ना, कहाँ? सिद्धालय में बैठे। अब वहाँ बैठे बैठे वो कौन सा आगम पढ़ रहे? कोई नहीं पढ़ रहे। तो फिर तो उनको पापी होना चाहिए, कर्म का बंध होना चाहिए। आगम अनिल भाई धीरावत सुनो जरा, आगम उसी को पढ़ना चाहिए जिस पे बनता नहीं है। जिस पे बनता है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको मात्र उसमें जो बनता है उसमें लीन होने की आवश्यकता है। उन केवली भगवान ने तीनों लोकों को जान लिया, देख लिया, सब कुछ झलक रहा है। अब वह कोई भी पढ़ने नहीं जाते, वह अपने ज्ञान में लीन है। लेकिन हम कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जानते, इसलिए हमें पढ़ने की आवश्यकता है। और तुम लोग क्या करते? बोले महाराज हमसे बनता ही नहीं। भानु भाई बोले हमसे बनता ही नहीं, और नहीं बनता सो पढ़ते नहीं, और पढ़ते नहीं सो कभी बनेगा भी नहीं। ठीक है माता, पढ़ोगे नहीं कभी बनेगा नहीं। इसलिए अशुद्ध यदि तुम प्रमाद नहीं है और अशुद्ध भी पढ़ते हो
तब भी पुण्य का ही बंध होगा। और प्रमाद अशुद्ध पढ़ते बनता है और फिर भी अशुद्ध पढ़ते हो तो पाप का बंध होगा। ठीक है ना। इसलिए प्रमाद के योग से प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा। आचार्य भगवान ने प्रमाद का योग चाहे हिंसा का सूत्र बनाया हो, चाहे असत्य का सूत्र बनाया हो, चाहे अचौरे का सूत्र बनाया हो, चाहे ब्रह्मचर्य का सूत्र बनाया हो, चाहे परिग्रह का सूत्र बनाया हो, पांचों के पांचों सूत्रों में प्रमाद योग आगे लगा है। क्यों कर रहे तुमने दूसरे जीव की हिंसा की तो क्यों की? प्रमाद के योग से कि अप्रमाद के योग से? यदि प्रमाद के योग से हिंसा की है तो पाप का बंध होगा, और यदि प्रमाद का योग नहीं है तो पाप का बंध नहीं होगा। ऐसे जिनवाणी हमने पढ़ी। और यदि प्रमाद का योग नहीं है तो पाप का बंध नहीं है, और यदि प्रमाद का योग लेकर के बैठे हो तो पाप का बंध अवश्य है। क्या हो गया? उभयाचार। चौथा आता है कालाचार। जी बहुत महत्वपूर्ण है। कालाचार का मतलब, कालाचार का मतलब समय का आचार। अब हमें जिनवाणी पढ़ना है। अब प्रवीण भाई ने नियम ले लिया, बोले महाराज हम स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। सो कभी भी जिनवाणी उठाई और स्वाध्याय करने बैठ गए, फिर भी पाप का बंध है। उसके लिए भी 4 काल बोले। पहला गोसर्ग काल, दूसरा प्रदोष काल, तीसरा प्रदोष काल और चौथा वीरात्रि काल। अब बोले महाराज रात में तत्वार शुद्ध पढ़ सकते कि नहीं? अजित भाई लालाबाद बोलो, रात में तत्वार शुद्ध पढ़ सकते कि नहीं? किस समय की बात? 6 और 12, ठीक है ना। तो रात्रि में तत्वार सूत्र पढ़ने का किसी भी आगम में निषेध नहीं है। बोले रात में तत्वार सूत्र नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, तो रात में तत्वार सूत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन कब? प्रदोष काल को छोड़ करके। गोसर्ग काल होता है सूर्य उदय के 2 घड़ी के बाद से लेकर के और मध्याह्न के 2 घड़ी पहले तक गोसर्ग काल है। इस काल में तुम्हें जो पढ़ना हो वह पढ़ो, लेकिन जो मध्याह्न का संध्या काल है उस संध्या काल को टाल करके उस काल में आगम उठा करके नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ, यदि तुमने पूर्व में कुछ पढ़ा हुआ है तो उसका चिंतन कर सकते हो। कोई भी आगम हो, यदि तत्वार सूत्र याद है, सामायिक में बैठे, सामायिक में बैठ करके तत्वार सूत्र याद है तो उसका चिंतन करो, उसका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय के 4 काल हैं, ऐसे कभी भी नहीं। इस 4 काल के बाद भी जब देश में महामारी फैली हो, बादल गरज रहे हों, हमारे घर में क्लेश फैला हुआ हो, मन में अशांति फैली हुई हो, तो इस समय सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इस समय मात्र किसका? भावना ग्रंथों का स्वाध्याय। देखो ग्रंथ भी भिन्न प्रकार के होते हैं। सिद्धांत ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए जब तुम्हारा चित्त पूर्ण शांत हो, द्रव्य क्षेत्र काल चारों योग्य हो। लेकिन भावना ग्रंथ किस लिए है? तो भावना ग्रंथ तो चित्त को शांत करने के लिए ही है। तो भावना ग्रंथ यदि चित्त में अशांति है, राष्ट्र में अशांति है, दुर्भिक्ष फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, तो जो भावना ग्रंथ हैं उस समय पढ़ सकते हैं और पढ़ना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अब बोले राष्ट्र में महामारी फैल गई,
घर में अशांति फैल गई तो बोले स्वाध्याय नहीं करना, तो भावना ग्रंथों का स्वाध्याय करो, जिसमें हमारे भावों की विशुद्धि बढ़े, जिसमें 12 भावनाएं हों, तीर्थंकर का गुणगान किया गया हो या अन्य स्तुतियां की गई हों, यह सारे ग्रंथ उस समय पढ़ोगे तो उस समय तुम्हारे लिए कोई भी दोष है। जीवन चरित्र पढ़ो, ठीक है ना। श्रीपाल जी पढ़ोगे कि नहीं? ओहो, कौन? अजित भाई पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 5वां आता है कौन सा? विनयाचार। जी बहुत महत्वपूर्ण है। विनयाचार माताओं, जो विद्या है ना, यह विद्या पढ़ने से आती ही नहीं है। पहले भी हमने बताया था, शायद याद हो किसी को। विद्या कभी भी पढ़ने से नहीं आती, विद्या की सिद्धि करनी पड़ती है। विद्या की सिद्धि करनी पड़ती है। इसलिए बहुत सारे लोग देखना 50 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए, लेकिन अभी भी विद्या सिद्ध नहीं हुई। अभी भी मात्र क्या पढ़ते ही हैं, आता जाता कुछ नहीं है। 50 साल होने के बाद भी और 5 साल होने के बाद भी सारे आगम का सार आ सकता है, लेकिन उसके लिए विनयाचार बहुत आवश्यक है। जितनी विनय होगी उतना ज्ञान प्रति क्षण बढ़ता जाएगा। वह ज्ञान जो हमने पढ़ा है वह उतना ही नहीं रहेगा। जैसे भानु भाई समझना, एक गेहूं का दाना तुम घर में लेकर के आए और उस गेहूं के दाने को खेत में डाल दिया, क्या होगा? अब उसमें जैसे जैसे तुम पानी डालोगे वह गेहूं का पेड़ बन जाएगा और पौधा बन करके जैसे उसको पानी मिलता जाएगा और उसमें से उतने गुना हो जाएगा। ऐसे आगम का सूत्र एक हम लाए और उस आगम के सूत्र की विनय कितनी है, उसका तुम्हें सम्मान कितना है कि मात्र ऐसे नहीं कि सुदीप भाई बोले जिनवाणी ले जाएंगे तो कांखरी में दबा लेंगे। कांखरी में बुंदेलखंड में बोलते हैं, बोले कांखरी में कौन को दबाया जाता? बोले मोड़ी मोड़ों को। किसको? मोड़ी मोड़ा हो सो ऐसे कांखरी में दबा लो। जिनवाणी तुम्हारा मोड़ी मोड़ा थोड़ी है, जिनवाणी तुम्हारा बच्चा थोड़ी है। यह तीर्थंकर के मुंह से निकली, वीर हिमाचल ते निकली। गुरु गौतम के मुख कंठ धरी है, उन गौतम स्वामी ने भी कहाँ रखी? कंठ में रखी। उन्होंने भी पेट में नहीं रखी, हृदय में नहीं रखी, कंठ में क्यों रखी? सुनना कीर्तेश के पिताजी, कंठ में क्यों रखी? क्योंकि कंठ जो होता है, यहाँ से ऊपर का सारा भाग हमारा उत्कृष्ट होता है। यदि कोई हमें हाथ पकड़ करके खींचे तो कोई बात नहीं। कीर्तेश के पिताजी समझना, यदि कोई हमारा हाथ पकड़ ले तो कोई बात नहीं, और कोई गला पकड़ ले तो गला पकड़ ले तो युद्ध हो जाएगा। क्यों? बोले हमारे उत्कृष्ट भाग को तुमने पकड़ा कैसे? उस गले को कभी भी गंधोदक लेंगे तो उत्कृष्ट भाग पर लगाया जाता है। ऐसे गौतम स्वामी ने भी जिसको कहाँ रखा? कंठ में रखा है। और तुम कहाँ रखोगे प्रवीण भाई? देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते ना, बोले जिनवाणी ली ऐसी कहाँ रख ली? जांग के ऊपर रख ले, नीचे रखती
तो तुम्हारी जिनवाणी की विनय है ही नहीं है, और त्रिकाल में तुम्हें आगम का ज्ञान हो ही नहीं सकता। उस जिनवाणी की विनय तो करो पहले, उसको जिनवाणी को नाभि के नीचे होना ही नहीं चाहिए। कभी भी जैसे बोलते ना, भगवान की वेदी हो तो नाभि से ऊपर होनी चाहिए, नाभि से नीचे भगवान की वेदी है तो दोष माना जाता है। ऐसे जैसे जितना भगवान का सम्मान है उतना ही जिनवाणी का सम्मान है। देव शास्त्र गुरु हमारे लिए तीनों के तीनों पूजनीय हैं और तीनों सम्मानीय हैं। इनकी जितनी विनय करोगे उतने फलोगे, और जितनी अभिनय होगी उतनी तुम्हारा पाप का बंद होगा। जिनवाणी कभी भी माताओं पढ़ने बैठो तो ऐसा नहीं कि जांग पे रख ली, कांखरी में दबा ली, कहीं भी दबा लो। यह विनयाचार का अभाव है। जिनवाणी रखी जाए तो नाभि से ऊपर होनी चाहिए। नहीं, डिब्बी के ऊपर रखना यह दोष है, हमारे विनय का अभाव है। देखो माताओं समझना, तुम अपने बच्चे को कहाँ रखते हैं? गोदी में यदि रोने लगे तो समझना, बोले हम अपने बच्चे को तो छाती से लगा के रखते, बोले वो रो रहा है नीचे नहीं रखेंगे, लेकिन जिनवाणी को ली जो कहीं भी पटक दी। बच्चा उत्कृष्ट है कि जिनवाणी उत्कृष्ट है? जिनवाणी उत्कृष्ट है, उसका बहुमान है, तो उसको ऐसे भले ना हो साधन ऐसे लेके रखो ना, ऊपर हो ऊपर रखो ना, नीचे रखना जिनवाणी की विनय नहीं है। और ऐसे जब तक करते रहोगे तो तुम पूरा द्वादशांग पढ़ लेना, लेकिन कुछ भी तुम्हें आने वाला नहीं है, मात पड़ेगा और पड़ा रहेगा। अजित भाई सुनो, आचार्य श्री बताते थे कि जब वह 16 साल के थे और घर छोड़कर आए थे तो आचार्य श्री ने एक श्लोक पढ़ाया। कितने? मात्र एक श्लोक रोज पढ़ाया, एक श्लोक पढ़ाया, और वह श्लोक कितना 8 दिन तक याद किया। कितने दिन तक? 8 दिन तक एक श्लोक याद किया, लेकिन 8 दिन में भी श्लोक याद नहीं हुआ और रोने बैठ गए। बोले गुरुजी हमें याद ही नहीं हो रहा। लेकिन कभी जिनवाणी की अभिनय नहीं की, और जिनवाणी की ऐसी विनय होती थी कि उसको कभी भी रखेंगे तो सिर पर ही रखेंगे। और उस जिनवाणी का विनय का फल यह निकला कि सारा आगम पढ़ लिया। इसलिए विद्या पढ़ने से नहीं आती, विद्या पढ़ने से नहीं आती, विद्या की सिद्धि करनी पड़ती है। और उस विद्या की सिद्धि में कोई सहकारी है तो वह है विनयाचार। जितनी विनय करोगे उतना उत्कृष्ट फल मिलेगा, और जितनी अभिनय करोगे उतने गड्ढे में जाओगे। ज्ञानावरण का देखो क्षयोपशम होना भिन्न चीज है। जिनवाणी सारी पढ़ने के बाद तुम्हें आ भी जाए, लेकिन आ भी जाए तो वह तुम्हें पुण्यबंध नहीं करा सकती। वह ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम हो गया ना, तो ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा क्या? 9 पूर्व 11 अंग, 9 पूर्व का ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि को हो जाता है। और उसने ज्ञान के बाद भी, सब कुछ पढ़ने के बाद भी वह नरक और निगोद में जाता है। अभी विनय नहीं है,
मात्र ज्ञान का क्षयोपशम है, तो ज्ञान के क्षयोपशम से पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन उसका बहुमान नहीं आया। तो जिसको भी आगम की विद्या की सिद्धि करनी हो, इस विनयाचार का पालन करना पड़ेगा। जितनी जिनवाणी की विनय, उतनी विद्या मेरे पास। और अब आता है उपधानाचार। ये भी विनय का ही अंग है। उपधानाचार मतलब जब तक आगम यह जिनवाणी पढ़ेंगे तब तक के लिए मेरा ऐसा नियम है, मात्र भोजन का ही नहीं कि यह चीज छोड़ दी। यदि भोजन नहीं छोड़ सकते, यह ग्रंथ आज मैंने प्रारंभ किया है, तो एक उपधान करके ही प्रारंभ करना चाहिए। जब तक यह आगम पूर्ण नहीं होगा, तब तक ये प्रमुख चीज का त्याग या एक माला फेरने का नियम या किसी क्षेत्र में नहीं जाने का नियम, किसी भी नियम के साथ आगम का प्रारंभ करना, यह कहलाता है उपधानाचार। मनसुखलाल जी, उसमें ही बहुमान तो रहेगा ना। अब आज जिनवाणी प्रारंभ की थी और 10 साल हो गए, कोई खबर ही नहीं है। इसलिए ऐसा नियम लेकर के करोगे तो तुम्हारे मन में रहेगा कि इस आगम को हमें पूर्ण करना है। अब आया क्या? बहुमानाचार। बहुमान भी हो, बहुमान भी हो। किसका? जिनवाणी का बहुमान हो और जिनवाणी पढ़ाने वाले का भी बहुमान हो। कोई भी हो, ऐसा नहीं कि महाराज पढ़ा रहे तो उनका तो बहुमान है और मनसुखलाल जी पढ़ाएं तो बोले कौन प्रवीण भाई, बोले वो सुरेश पंडित आता ही नहीं है, वो पढ़ाता ही नहीं है, वो भी पढ़ाएगा। देखो अजित भाई, यह भी बहुत उत्कृष्ट नियम है। आचार्य श्री बोले जब भिलाई में हम महाराज थे और पढ़ाने के लिए पंडित आता था, तो जब वह पंडित आता था तो हम गेट बंद कर देते थे। क्यों? बोले कोई आए नहीं, और पंडित को भी अपने पाटे पर बैठालते थे। पंडित को भी पाटे पर, लेकिन कोई देखे नहीं। यदि लोग देखेंगे तो उसके ऊपर उबल जाएंगे कि तो महाराज की बराबरी पर बैठे। लेकिन वह हमें ज्ञान दे रहा ना, तो ज्ञान जब भी दे रहा है तो वह बराबरी होनी चाहिए, बराबर का होना चाहिए। यदि बराबर नीचे बैठ करके वह हम ऊपर बैठेंगे, पंडित नीचे बैठेगा तो नीचे से ऊपर वह विद्या आएगी नहीं। इसलिए वो भी हमारा विद्या गुरु है, तो उसको भी हम बराबरी पर बैठाल करके उससे विद्या पढ़ते थे। ऐसे जो हमें पढ़ा रहा है उसका बहुमान हमारे पास कितना है? प्रवीण भाई बोले फ्री के पंडित मिल गए। अभी जिनवाणी का हमें बहुमान आया नहीं है, इसलिए बोले फ्री का पंडित देखते हैं, फ्री का मिल जाए। बोले मनसुखलाल जी बोले हमें समय नहीं है, तुम 8:30 बजे आओ। यदि तुम्हें लगन होती, सुनना क्या नाम इसका, राजू का लड़का अतुल भाई, तुम स्कूल पढ़ने जाते थे, कितने बजे जाते थे? स्कूल के समय से जाते थे कि मास्टर से बोलते थे कि हमें समय नहीं है, तुम हमारे समय के अनुसार 8 बजे से स्कूल लगाओ। 8 बजे से लगाओगे तब तो हम आएंगे, और यदि 10 बजे से लगाओगे तो हम स्कूल नहीं आएंगे। ऐसे ही करते थे ना। ओहो, बोले स्कूल में तो ऐसा है कि यदि मास्टर ने समय दे दिया कि 6 बजे नहीं 5 बजे उठ के आना है, भानु भाई कोचिंग पढ़ना है, इसी मास्टर से पढ़ना है, और उसके पास समय लेकर के गए, और हम सोकर तो उठते हैं कितने बजे? सो के तो उठते हैं 8 बजे,
लेकिन मास्टर ने बोला 5 बजे से कोचिंग चलेगी। नहीं, हम तो 8 बजे उठते हैं, 10 बजे तुम्हारे घर आएंगे। ओहो, प्रवीण भाई समझना, 8 बजे सो के उठते हैं तो 10 बजे जाएंगे। इसलिए मास्टर साहब, यदि तुम्हें पढ़ाना हो तो 10 बजे समय निकालो, वरना हमें नहीं पढ़ना तुमसे। ऐसे ही होता ना, ऐसे ही होता ना। नहीं, यदि 5 बजे भी उसने समय दिया है तो हम 4:30 बजे उठ करके और 4:45 बजे मास्टर के घर पर पहुंच जाएंगे। फिर हमें नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसका हमें बहुमान आ गया है। उस पढ़ाई का तो बहुमान है, लेकिन आगम का कोई भी बहुमान नहीं है। तुम पढ़ाने वाला भी हमारे समय पे आए तो हम पढ़ेंगे, और नहीं आएगा तो हमें नहीं पढ़ना तुमसे। अभी बहुमान है ही नहीं, उसका आदर है ही नहीं, उसका अभी हमारे पास उस तत्व ज्ञान का हमने अभी रस जाना ही नहीं है। जिस दिन रस जान लोगे, बहुमान आ जाएगा, उस दिन टीचर को अपने अनुसार नहीं घुमाओगे, टीचर के अनुसार तुम घुमाओगे। जिस समय वह समय दे उस समय हम पहुंच जाएंगे। क्यों? हमें पढ़ना ही है, जिस प्रकार भी हो उस प्रकार पढ़ना है। तो ऐसा एक अंग होता है बहुमानाचार। प्रवीण भाई, बहुमानाचार, उस आगम का बहुमान तो आए कि आगम का अर्थ क्या है, उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत ही नहीं है। निवेश पंडित जी, दुकान की तो कीमत है। दुकान तो 8 बजे खुलना है, तो 8 के 8:15 नहीं बजेंगे, 8 ही बजे खुल जाएगी। लेकिन जिनवाणी 8 बजे का स्वाध्याय का समय है, तो बोले पहुंच जाएंगे 8:30 बजे तक। लास्ट की वो क्या बोले, जिनवाणी स्थिति तो मिल ही जाएगी। एक वो नेंग करना ना, बोले वो पापड़ों का बुलगुआ होता ना, यहाँ नहीं होता, बोले बुंदेलखंड में होता ना पापड़ों का बुलगुआ। किसी के यहाँ शादी हो तो पापड़ बेलने के लिए बुलाते मोहल्ला भर को। सो महिलाएं आएंगी, सो शाम को 5 बजे जब समेटने का समय हो जाएगा, सो 5 बजे आएंगी। बोले क्या नाम तो हो ही जाएगा हमारा, कि गए तो थे। हैं, यही होता है। क्यों? क्योंकि उसका हमें बहुमान नहीं है। इसलिए स्वाध्याय शुरू होगा, सो 7 बजे स्वाध्याय होना है, सो 8 बजे जब वह माली दरी समेट रहा होगा, सो पहुंच ही जाएंगे हम। यह बहुमान की कमी है, और इस बहुमान के अभाव में आगम का ज्ञान हो ही नहीं सकता। और 8वां अंग आता है कौन सा? आनिहिन्वाचार। जी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे हमने आगम का ज्ञान किया था उसका नाम छिपा देना, उसका नाम नहीं बताना। क्यों? क्योंकि उसका नाम बताएंगे तो हमारी तो हंसी हो जाएगी। बोले क्यों? बोले तुमने उनसे पढ़ा है। घोर पाप का बंध, घोर पाप का बंध धर्मेश भाई। ज्ञान जिससे लिया है उसका कभी भी नाम नहीं छिपाना चाहिए। जिससे पढ़ा है, कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं, कुंद कुंद स्वामी ने अपने गमक गुरु का नाम और शिक्षा गुरु का नाम, नेमीचंद आचार्य ने अपने शिक्षा गुरु का नाम, दीक्षा गुरु का नाम, दोनों का नाम बताया है। क्यों? क्योंकि एक अपने पास ग्रंथ है, माताओं तुम लोगों ने पढ़ा हो कभी तो, कौन सा? कुरल काव्य। आचार्य त्रिवल्लभाचार्य पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अजित भाई, आचार्य त्रिवल्लभाचार्य का
कुरल काव्य नाम का ग्रंथ है, उसमें आचार्य ने लिखा है कि पापी तो संसार में बहुत हैं, लेकिन पापियों में सबसे बड़ा पापी वो है जिसके पास कृतज्ञता गुण नहीं है, जो अपने किए हुए उपकार से उपकारी का नाम भूल जाता है, वह महापापी है। महापापी ऐसे जिससे हमने शास्त्र तो पढ़ लिया, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद अब उसका नाम हमने गौण कर दिया और हम ही अहंकार में बन गए, हम इतने ज्ञानी, लेकिन उसका नाम कभी भी नहीं भूलना चाहिए और नाम नहीं भुलाना चाहिए। और यदि नाम भुलाता है तो महान पाप का बंध होता है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते, जिनवाणी किसी ने बांटी, माता हो समझना, जिनवाणी बांटते ना, जिनवाणी जिसने बांटी उसने अपनी फोटो ऊपर लगा रखी थी, तुम्हें जिनवाणी मिल गई, तुमने उसकी फोटो निकाल करके, जे भी अनिर्वाचार गुण का लोप करना है उसकी फोटो, और कई बार तो क्या होता, उसकी फोटो निकाली और अपनी फोटो लगा दिया। समझना, जे सबके सब सारे काम जो हैं वह घोर पाप बंध के कारण है। उसने जिनवाणी छापी क्यों थी, उसने छपवाई क्यों थी, उसने अपने नाम के लिए तो जिनवाणी छपवाई थी, और तुमने उसका नाम क्या किया, काट करके अलग कर दिया, उसकी फोटो निकाल करके अलग कर दी, और इससे भी घोर पाप का बंध होता है। यह भी एक ज्ञान का अंग है। जिसने जिनवाणी छपवाई है, जिसकी फोटो लगी है, उसकी फोटो कभी निकालना नहीं चाहिए। सुमती लाल जी, सुमती लाल जी, तुम्हें गुण देखना है कि दोष देखना है? तुम्हें गुण देखना है कि दोष देखना है? उसने नाम के लिए दान दिया और तुमने उसका नाम मिटा दिया। तुमने उसका नाम, उसका गुण देखो ना, कि उसने दान तो दिया, कम से कम दान तो किया ना, कम से कम। इसलिए हमारी देखो, जिनवाणी पढ़ते ना, उसमें मेरी भावना में क्या लिखा है, दृष्टि ना दोषों, दृष्टि ना दोषों पर जावे, इसके पहले की लाइन, हाँ, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जावे। क्या क्या किसकी भावना है राजू भाई, किसकी भावना है? मेरी भावना कि मनसुख लाल की भावना? यह मेरी भावना नहीं, यह तो मनसुख लाल की भावना है। मेरी भावना तो क्या है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे। क्या मेरे द्वेष उमड़ आवे और दोषों पर दृष्टि रहे, गुणों पर न दृष्टि जावे। क्या क्या होता देखना, यदि किसी में 1000 गुण हैं और एक दोष है, तो दृष्टि किसके ऊपर जाएगी? और कहेंगे क्या कि गुणों पर दृष्टि जावे, दोषों पर न दृष्टि जावे। और दृष्टि तो जा रही, और मेरी भावना वह मात्र पढ़ने के लिए नहीं है, वह मेरी भावना मेरी बनाने के लिए। इसलिए कवि ने दूसरा नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? मेरी भावना। मेरी भावना मतलब तुम उसको पढ़ो और पढ़ करके उसको अपनी भावना तो बनाओ कम से कम। तो बोले मेरी भावना पढ़ ली और बस पढ़ करके। सुमती लाल जी, नाम नहीं लिखना चाहिए, वह उसको सोचना चाहिए। और यदि उसने नाम लिख भी दिया है
तो फिर तुम्हें उसमें दोष ना देख करके उसमें गुण देखो कि कम से कम उसने इतने का दान तो दिया, और दान दे करके जिनवाणी छपवाई तो कम से कम, और हमारे हाथ में तो आई। यदि नहीं छपवाता तो तुम्हारे पास आती क्या? उसके गुण देखो। यदि दोषों पर दृष्टि जा रही है, अनिल भाई धीरावर, दोषों पर दृष्टि जा रही है तो इसका मतलब है मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, इसलिए दूसरों के दोषों को देख रहा हूँ। और दोष देखने से मिलेगा क्या तुम्हें? है? ओहो, पता है तुम्हें? देखो, पता तो सबको है कि दोष देखेंगे पाप का बंद होगा, फिर भी दोष देखना छोड़ते हैं क्या? दोष देखना छोड़ते हैं क्या? भूपेश भाई, भूपेश भाई, तुम गुणों को देखो ना। हम भगवान की पूजन करेंगे, भगवान की अभिषेक करेंगे तो किसको लाभ होगा? अब दूसरा क्या कर रहा है? गांधी जी, दूसरा क्या कर रहा है? बोले महाराज उसको नहीं देखेंगे तो हमारी पूजन नहीं होगी। उसको देख देख करके तो हमारी पूजन होती ना। क्या होता सरपंच जी? उसको देख करके ही तो हमारी पूजन होती। इसने पूजन की तो हम भी पूजन करेंगे? नहीं, यह दोषों को देखने की दृष्टि नरक को ले जाने का काम है। ऐसे आचार्य भगवान ने सम्यक ज्ञान के 8 अंग गिनाए, और जो सम्यक दृष्टि होगा, जो कल्याण को चाहता होगा, उसके पास यह 8 के 8 अंग होंगे। और यदि इस अंगों में से कोई भी हमारा छूट रहा है तो उसको पालना चाहिए, और एक भी अंग छूटता है तो हमारे सम्यक ज्ञान में दोष लगता है। सम्यक ज्ञान के 8 अंग मोक्ष को देने वाले हैं। ऐसे 8 अंग को पाले और मोक्ष की तैयार करें। पूरी शांतिनाथ भगवान की जय। जानी के ज्ञान ते सूझे लोक